साथ मुलाकात हुई। मैं इमरान खान का दीरीना साथी और पार्टी के लिहाज से एक कारकुन भी हूँ, एक वर्कर भी हूँ और साथ भी एक सीनियर जिम्मेदारियों पे भी रहा हूँ। पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज इमरान खान को मिले हैं, तो हमने उनके साथ पूरी मशावरत की है, डिस्कशन की है। तो सबसे पहले तो मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। तो और मतलब फिर जो इलेक्शन होगा हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पीएम ही हमारा आएगा, तो उमर अयूब साहब जो है ना हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडकोार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। डेट जो है ना वो शाम तक आ जाएगा कि कौन सी डेट पे होगा। हम तमाम पार्टी की जो तंजीमें हैं उसको कम्युनिकेट करवाएंगे। इसके हवाले से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इवन जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं उनके साथ, ANP के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है, सबसे रिग इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन को न पाकिस्तान में कोई मान रहा है, न इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इंटरनेशनली इस इलेक्शन को कोई सीरियस ले रहा है और कंसिडर कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो इसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग जानते हैं तो जो इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क पे एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं ख़ुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता करूँगा और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। तो कुछ ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था। मैं मिनिस्टर साहब को भी कहूँगा अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है तो ये उसके बारे में बात करें। जी बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान जो अहम बातें थीं वो तो असद कैसर साहब ने आपके सामने रख दी। दो और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने असद कैसर साहब के भाई हैं आकिबुल्ला जो सवाबी से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामज़द करने का कहा है और वो नामज़द हो गए हैं। इंशाअल्लाह वो हमारे नए स्पीकर होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। दूसरा साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुज़ाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मज़म्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। हम ये समझते हैं और ख़ान साहब की तरफ से ये मैसेज है कि हम ये समझते हैं कि अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है, और या उन्होंने करप्ट मुख्तलिफ मुल्कों के करप्ट लोगों